सर, आपने 19 फरवरी की एक ब्रेकिंग न्यूज देखी? उस दिन सेंसेक्स बहुत नीचे गया। मेरे सारे इन्वेस्टर दोस्त बहुत परेशान हैं ये न्यूज देखकर। अगर तुम्हारे दोस्त इस न्यूज से परेशान हुए हैं तो मैं बिल्कुल ये मानने को तैयार नहीं कि वो इन्वेस्टर्स हैं। ऐसा क्यों कहते हैं आप? कितनी गिरावट हुई है सेंसेक्स में? एक दिन में करीब 1.5%। तो क्या तुम्हारे दोस्तों ने एक दिन के लिए ही पैसा डाला था? क्या उनको 19 फरवरी को वो पैसा निकालना था? नहीं तो लंबे समय के लिए ही डाला था। तो फिर इतनी छोटी सी गिरावट से क्यों घबरा गए? जब पैसा डाला था तब नहीं मालूम था कि कब निकालना है? इस बीच में मार्केट में छोटे मोटे उतार चढ़ाव आएंगे, ये भी नहीं मालूम था। तुम अगर दिल्ली से चेन्नई की ट्रेन पकड़ो तो तुमको मालूम है कि चेन्नई से पहले नहीं उतरना है और चेन्नई तक ट्रेन 35 घंटे लेगी। इस बीच में अगर ट्रेन थोड़ी देर को रुक जाए या स्लो हो जाए तो तुम क्या ट्रेन छोड़कर पैदल चलने लगती हो? नहीं, ऐसा तो नहीं करती। बिल्कुल सही, तुम आराम से बैठी रहती हो क्योंकि तुमको ट्रेन में बैठने से पहले 3 बातें अच्छी तरह से पता थी। एक, कि तुमको चेन्नई उतरना है। दूसरा, कि ट्रेन चेन्नई तक 35 घंटे लेगी। और तीसरा, कि ट्रेन लगातार एक फिक्स स्पीड से नहीं चलेगी, कभी रुकेगी, कभी तेज चलेगी और कभी धीमी भी होगी। अगर तुम्हारे दोस्त वाकई में इन्वेस्टर्स हैं तो पैसा इन्वेस्ट करने से पहले उनको मालूम होना चाहिए था कि उस इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव या गोल क्या है और वो कितने साल बाद आएगा। और ये भी मालूम होना चाहिए था कि इस बीच में मार्केट ऊपर नीचे होकर ही चलेगा। अगर वे लोग इन्वेस्टमेंट का कोई ऑब्जेक्टिव या गोल नहीं रखेंगे तो उनको उनका टाइम होराइजन भी नहीं मालूम होगा, मतलब कब पैसा निकालना है ये नहीं मालूम। ऐसे में जरा सा भी मार्केट झटका लेगा, वे घबराकर ट्रेन से उतरकर पैदल चलने लगेंगे। बिना डेस्टिनेशन की जर्नी में ऐसा ही होगा, वे लोग मार्केट से एग्जिट ले लेंगे। कुछ समय बाद मार्केट तो रिकवर हो जाएगा लेकिन उनका पैसा नहीं, क्योंकि वे तो घबराकर मार्केट से बाहर हो चुके होंगे। आज भी बहुत से लोग मुझे मिलते हैं जो इस बात पे रोते हैं कि उन्होंने लॉकडाउन में पैसा क्यों निकाल लिया या क्यों नहीं डाला। हाँ, ये बात तो समझ में आई। तो फिर इस न्यूज चैनल ने इसको ब्लड बाथ क्यों बोला? न्यूज की हेडलाइंस और वीडियोस के थंबनेल्स ऐसे ही बनाए जाते हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा अटेंशन मिले, लोग उनको पढ़कर बिलबिलाएं और ज्यादा से ज्यादा क्लिक्स और व्यूअरशिप मिले। मीडिया को इससे मतलब नहीं कि पब्लिक पर इसका क्या असर होगा, उनका इंटरेस्ट है धमाका करना। कुछ लोग इनके इस धमाके की चपेट में आ जाते हैं, मीडिया का पर्पस सर्व हो गया। अगर ये वाकई बिजनेस न्यूज चैनल है तो क्या इतना बेवकूफ है कि इसको ये भी नहीं मालूम कि 1-1.5% की गिरावट ब्लड बात नहीं होती? इतना उतार चढ़ाव तो मामूली बात है, ये एक नॉर्मल फ्लक्चुएशन है, वो ब्लड बात नहीं है, मार्केट की सांसें हैं, ऊपर नीचे। ऐसे न्यूज चैनल से दूर ही रहो। ऐसे चैनल्स किसी क्वैक से कम नहीं, नीम हकीम की तरह छोटी मोटी बीमारी को टर्मिनल इलनेस या लाइलाज बताकर आपको डराते हैं और अपना फायदा देखते हैं। मान लो अगर इस न्यूज में ये कहा जाता कि आज मार्केट में थोड़ी सी गिरावट आई तो कितने लोगों का ध्यान जाता? ठीक कह रहे हैं आप। फिर तो ये न्यूज आई कैचर नहीं होती, शायद ही कोई देखता। बिल्कुल सही, शायद तुम्हारे दोस्त भी नहीं पढ़ते और गिरावट के बावजूद आराम से बैठे रहते। मीडिया तो आपके इमोशन से खेलना चाहता है, उसके पास मसाला तैयार रहता है। थोड़ा सा भी मार्केट गिरेगा तो वो कहेंगे मार्केट क्रैश या ब्लड बाथ ऑन दलाल स्ट्रीट, इन्वेस्टर्स का कई लाख करोड़ लूट गया। अरे भाई, किसी ने लॉस में बेचा है तो उतने लाख करोड़ का किसी ने सस्ते में खरीदा भी तो है। लेकिन तुम्हारे इन्वेस्टर दोस्तों को डराने के लिए इतना काफी है। सोशल मीडिया पर इस तरह की न्यूज घूमने लगेगी, वो डर को और फैला देगी। जब डर का माहौल बनेगा तो कुछ लोग घबरा कर सोचेंगे कि भैया यही समय है, सही समय है, निकल लो मार्केट से। मतलब चेन्नई तक बैठे रहने की जरूरत नहीं, भोपाल पे ही उतरकर पैदल चलो। ये बात सिर्फ 19 फरवरी की ही नहीं है, जब जब मार्केट में उठा पटक होगी आगे भी इस तरह के झटके आएंगे और मीडिया ऐसे ही शोर करेगा। कि रोज रोज का मीडिया या सोशल मीडिया का शोर तब तक रिस्क नहीं है जब तक उस शोर को सुनकर आप पैनिक ना करें। अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, ये इमोशनल अत्याचार ही आपके इन्वेस्टमेंट को ले डूबता है। ये तो बहुत सही बात बताई आपने। मार्केट के शॉर्ट टर्म मूड को समझना बहुत मुश्किल है और उसको प्रिडिक्ट करना तो और भी मुश्किल। अब देखो, 19 फरवरी को बहुत से लोगों ने मार्केट गिरने के कई रीजंस बताए, लेकिन उनमें एक मेजर और कॉमन रीजन था कि यूएस ईरान पर अटैक करने वाला है। मार्केट घबरा कर नीचे गया। अगले दिन यानी 20 फरवरी को बड़ी तेज न्यूज फैली कि यूएस सैटरडे तक ईरान पर अटैक कर देगा। युद्ध की सारी तैयारी हो चुकी है, लेकिन उस दिन मार्केट ऊपर चला गया।
अब कोई बताए कि जिस वजह से मार्केट 19 तारीख को नीचे गया उसी वजह से तो 20 को और नीचे जाना चाहिए था, लेकिन उल्टा हुआ। इसलिए बोलता हूँ शॉर्ट टर्म के मार्केट के उतार चढ़ाव को इग्नोर करो। तो फिर ऐसे में मेरे इन्वेस्टर दोस्तों को क्या करना चाहिए सर? ये बिल्कुल सही सवाल है। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, इस तरह के शोर को सुनकर वे लोग बिल्कुल शांत रहें, मानो कुछ हुआ ही नहीं है। अगर उनको अपने इन्वेस्टमेंट का डेस्टिनेशन मालूम है और वो अभी दूर है तो चिंता क्यों करें? चेन्नई आने में तो अभी टाइम है, आराम से बैठो। अगर फिर भी शोर कानों में पड़ जाए तो मार्केट की गिरावट को डिस्काउंट समझें और अगर पॉसिबल हो तो मौके का फायदा उठाएं और पैसा डालें। ये गिरावट ही मार्केट में एंट्री की अपॉर्चुनिटीज हैं। याद रखो, मार्केट की वॉलेटिलिटी ही उनको कमाई करके देगी। इमोशनल डिसीजंस नुकसान ही करेंगे। अपने दोस्तों को बता दो कि अगर वे मार्केट को डेली देखेंगे तो वो बहुत वॉलेटाइल लगेगा, लेकिन अगर वो कुछ साल के गैप से देखेंगे तो वही मार्केट उनको ऊपर भागता हुआ दिखाई पड़ेगा। ये आपने बिल्कुल सही कहा सर। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि वे पैसा इन्वेस्ट करके डेली मार्केट का मूवमेंट देखते हैं और फिर नर्वस भी होते हैं, जबकि उसकी कोई जरूरत नहीं। अरे भाई, भूत से अगर डर लगता है तो हॉरर मूवीज मत देखो। वेरी सिंपल सॉल्यूशन। अपने दोस्तों से पूछो कि क्या वे अपना ईसीजी भी रोज करवाते हैं, क्या अपने ब्लड प्रेशर और ऑक्सीजन लेवल भी हर 2 घंटे पे चेक करते हैं। और अगर वे ऐसा करने लगे तो यकीन मानो अच्छे से अच्छा हेल्दी आदमी भी बहुत जल्दी बीमार पड़ जाएगा। उनका पैसा इन्वेस्ट करते ही आईसीयू में नहीं चला जाता है कि हर थोड़ी थोड़ी देर में वे उसकी सेहत चेक करें। वे लोग अपने इन्वेस्टमेंट को ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे उनका पैसा इन्वेस्ट करते ही आखिरी सांसें ले रहा हो। एक आखिरी बात अपने दोस्तों को और समझा दो, मार्केट की भेड़ चाल से दूर रहें। जब मार्केट लालची हो रहा हो, दुनिया एक तरफ दौड़ रही हो, तो उनको लालची नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसे में डरना चाहिए। और जब मार्केट डर रहा हो तब उनको अपने लालच को बाहर निकालना चाहिए, मतलब और पैसा डालना चाहिए। ये टाइम टेस्टेड फॉर्मूले ट्राई करें, पक्का है उनको सक्सेस मिलेगी। थैंक यू सर, आपकी बात बहुत अच्छी तरह से मेरी समझ में आ गई। अब मैं अपने दोस्तों को भी यह बात समझा सकती हूँ। मुझे खुशी है कि तुमको ये बात समझ में आ गई। अपने दोस्तों को भी समझाओ कि ऐसी गलती ना करें। उनको बोलो कि YouTube पर मेरे दूसरे वीडियोस भी देखें, जिसमें मैं बराबर लोगों की कॉमन गलतियों से उनको अलर्ट करता आ रहा हूँ। अपने पैसे को लेकर क्या करना है ये जानना तो जरूरी है, लेकिन क्या नहीं करना है ये भी जानना बहुत जरूरी है। तुम लोगों का ये पैसा बहुत मेहनत से कमाया हुआ है, इसको बहुत संभाल के मैनेज करो। इन्वेस्टमेंट्स तो तुम्हारी कमाई का एक छोटा सा हिस्सा होता है। बाकी पैसे को कैसे मैनेज करना है ये भी समझना बहुत जरूरी है। कितना खर्च करना है, कितना लोन लेना है, कितना लोन वापस करना है, कितनी इंश्योरेंस करानी है, ऐसे बहुत से सवाल हैं। ये काम जहां तक हो सही गाइड ढूंढो और प्रॉपर गाइडेंस में करो। अगर मेरी हेल्प चाहिए तो मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर या कंसल्टेंट नहीं हूँ। मैं तो हूँ बस एक फ्री का ट्यूशन मास्टर, फ्री में ज्ञान बांटता हूँ। अपने 40 साल से ज्यादा के बैंकिंग और फाइनेंस के एक्सपीरियंस से लोगों का फायदा कराना चाहता हूँ, उनका नुकसान कम कराना चाहता हूँ, उनको अनजान खतरों से बचाना चाहता हूँ। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। वंदे मातरम।